अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज चैनल के ऊपर बने हैं बहुत ही यमी डिलीशियस से तंदूरी चिकन बर्गर। जी हाँ, स्ट्रिप्स चिकन में ये बर्गर बनाए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बर्गर की लुक आप देख सकते हैं, इंतहाई प्रोफेशनल और बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप बर्गर है, जिनको आप घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है, यहाँ पे मुकम्मल चिकन ब्रेस्ट ली है और उसकी फिंगर कटिंग मैंने कर ली है, यानी कि जो आपकी फिंगर है उस तरह की मैंने एक कटिंग की है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग कर लें और उसके वॉश कर लें अच्छे तरीके से, और बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट आपका चिकन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट का, यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे डाला है क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर डाला है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला, बिकॉज मेरा होममेड गरम मसाला है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तंदूरी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ शान का, बेहतरीन रेंज है शान की बारबेक्यू में। बहुत ही अच्छा तंदूरी मसाला है इसका, और कलर भी बहुत ही अच्छा है इसका। आप देख सकते हैं कितना ब्राइट ऑरेंज कलर है। तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है 1 ब्रेस्ट में, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, और 2 लेमन्स जो हैं वो मैंने स्क्वीज़ किए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैरिनेशंस के अंदर अब हम डालेंगे हाफ़ अ कप कर्ड डालेंगे। हाफ़ कप से ज़्यादा आपने कर्ड नहीं यूज़ करना। और अब इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक फ्रेश। आपने पेस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि पेस्ट यूज़ नहीं करनी, तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो इसीलिए आउट हो जाते हैं बिकॉज आप चीज़ें फ्रेशली यूज़ नहीं करते। पेस्ट जो होती है वो बहुत केमिकल वाली होती है। आप कोशिश किया करें कि जिंजर और गार्लिक जो है वो फ्रेश ही चॉप किया करें। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक भी शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तंदूरी कलर जो है कितना अच्छा आया है, बिकॉज ऑफ जस्ट क्योंकि जो तंदूरी मसाला है वो शान का बेहतरीन है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, और रूम टेम्परेचर पे यानी कि किचन के काउंटर के ऊपर ही हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ मेंशन कर दूँ कि आप दही देखें कितना अच्छा कोट हुआ है, बिल्कुल भी पानी पानी नहीं है। अक्सर मैरिनेशन जब आप लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दही डाल देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वाटरी आपका चिकन हो जाता है। तो यहाँ पर खुला पैन ले लेंगे, और उसके अंदर हमारा जो ये सारा चिकन स्टेप वाला था आफ्टर 2 आवर्स जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। तो मैं इसे अब करूँगी यहाँ पे कुक करूँगी, और कुक मैं इसे करूँगी फुल हाई फ्लेम के ऊपर। भी देख लें बाउल बिल्कुल क्लियर है, कोई पानी वगैरह बीच में नहीं है। अगर ये पानी अपना रिलीज़ करता है तो आपका जो चिकन है वो हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई कर देना है, और इसको अच्छी तरह से आपने 5 to 6 मिनट के लिए आपने कुक करना है। इससे ज़्यादा कुक नहीं करना बिकॉज इट्स बोनलेस। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम लेगा, आपने इसको पानी रिलीज़ करने नहीं देना। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे जो तंदूरी चिकन है वो तैयार होगा। आप इस तंदूरी चिकन से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं इस कंडीशन में। ये नहीं कि जब ये चीज़ हो जाए आप इसका पराठा रोल बना सकते हैं, आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं। मैंने बर्गर्स बनाए हैं, आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, जो आपको दिल करे आप बना सकते हैं। आपने अगर इस तरह की फिलिंग तैयार कर ली है तो इस फिलिंग से आप बहुत सी चीज़ें जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो चिकन यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं बहुत ही मॉइस्ट खूबसूरत से कलर का हमारा जूसी और टेंडर चिकन जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। डॉन के मैंने बर्गर्स दिए हैं बेहतरीन, पाकिस्तान में अगर बर्गर्स बेहतरीन है तो वो डॉन के हैं। तो यहाँ पे मैंने टोस्ट कर ली है अपने बर्गर्स को, बिकॉज आई लाइक टोस्ट बर्गर। अगर आपको टोस्ट नहीं करने तो आप कच्चे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे टोस्ट पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मायोनीज़, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गार्लिक केचप ली है, और उसे मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है अपने बर्गर के ऊपर। तो इस तरह से आपने ये सॉस जो है अच्छी तरह से सारे एजेस के ऊपर आपने इसको स्प्रेड कर लेना है, और उसके बाद आपने आइसबर्ग या कैबेज जो भी आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। वहाँ पे आपने इस तरह से जूलियन आपने कैबेज लेनी है, या आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद आपने यहाँ पे चिकन के जो हमारे स्ट्रिप्स ज़बरदस्त से कुक हुए हैं वो आपने इसके ऊपर रखने हैं, और आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, अच्छे तरीके से आपने इसको फिल करना है। कोई भी बर्गर हो उसके अंदर चिकन की जो फिलिंग है वो बहुत मैटर करती है, तो वो अच्छी तरह किया करें। मेरा 1 ब्रेस्ट पीस, पूरी मुकम्मल ब्रेस्ट में मेरे 4 जो है वो मेरे जिंगर कह रही बर्गर्स जो हैं वो रेडी हुए हैं। यहाँ पे चीज़ स्लाइस रखेंगे हम इसके ऊपर, और इसके बाद जो अपना टॉप वाला जो हमारा बर्गर का बन है उसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे ताकि वो भी मॉइस्ट रहे बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें केचप की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी सॉसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैंने इस तरह से दी है कि इसके साथ मैंने फ्राई सर्व किए हैं, और यहाँ पे जो हमारे बर्गर्स हैं वो ज़बरदस्त से तैयार